नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं गोरखपुर में जो संवाद हो रहा है उसको मैं अगले वीडियो में आपके सामने रखूँगा और इसी विषय को मैंने आज यहाँ उठाने की कोशिश की है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थोड़ा लंबा होगा क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जानी है, तो सब्सक्राइब करते हुए मेरे चैनल को आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो अब मैं आपको बता दूं कि सरसंघचालक भागवत जी और योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उन दोनों के बीच में आज लंबी घंटों की मुलाकात हुई है। उसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं। हमारे सूत्रों के हिसाब से योगी आदित्यनाथ को दो बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं संचालक की तरफ से। उनमें पहली बात और संकेत तो ये दिया गया है कि 2027 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा उसे आपको भारी बहुमत से जीतना है। एक बात तो ये है। दूसरी बात उन्होंने और कही है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उसके बाबत योगी आदित्यनाथ ने एक झटके में सवाल सुनने से के तत्काल बाद कहा कि मेरे भी कुछ सवाल हैं जो दिल्ली की दखलंदाजी के बारे में हैं। उनका कहना था कि जब मेरे से ये बात कही जा रही है कि आपको 2027 का चुनाव जीतना है, तो फिर ये मेरे साथ में दो बंदे क्यों लगाए गए हैं जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। ये गाहे बगाहे मेरी सरकार को, संगठन को कमज़ोर करते हैं। जब उनको कोई आदेश दिया जाता है तो ये उसको फॉलो नहीं करते। ये बात मोहन भागवत बखूबी जानते भी हैं और उन्होंने उनको सुना भी। तो पहला तो ये अधिकार दे दिया गया है कि आप अपने मन का मंत्रिमंडल रखिए और जिसको हटाना है हटाइए। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि ये जो तमाम छुटवैये नेता हैं जिनको दिल्ली से सह मिलती है और वो यहाँ आकर के मेरे ऊपर चढ़ाई करते हैं, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। इसमें संजय निषाद हैं, एक और हैं वो पीले वस्त्र वाले, और इस तरह के लोग हैं। अनुप्रिया पटेल भी हैं। ये लोग यहाँ पर राजनीति अपना वर्चस्व बनाने के लिए करते हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने के लिए। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि हमारी पार्टी में निषाद समाज के तमाम लीडर हैं जिनको हम यदि कमान सौंपेंगे तो वो तत्काल सारा काम करेंगे। इसी तरह से पटेलों में भी हमारे तमाम नेता हैं जो अपने दम पर सब कुछ कर सकते हैं। और ये एक गाजीपुर के हैं जो इधर की उधर की तत्काल प्रेस के सामने जाकर के अपनी बतियाते रहते हैं। ये भी एक नेता, इनके नेताओं के भी पास, इनके समाज के भी तमाम लोग हमारी पार्टी में हैं जो इस सारी मुहिम को संभाल सकते हैं। तो ये सारी बातें मोहन भागवत के समझ में भी आ गई हैं और उनको इसके लिए खुली छूट भी दे दी गई है। अब सवाल उठता है कि इस खुली छूट में एक सवाल और आता है कि जब 2027 के लिए हम टिकट बांटने का ऐलान करेंगे तब क्या होगा। हम यहाँ से सूची भेजेंगे और उस सूची में से सारे नाम काट दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, इनके बारे में गारंटी कौन लेगा कि हम जिनको टिकट देना चाहते हैं वो उनको टिकट नहीं मिल रहा है और ऊपर से थोपे गए प्रत्याशी हमें चुनाव लड़वाने पड़ेंगे। तो इसमें ये बात भी भागवत के सामने आई, लेकिन भागवत ने कहा कि अब वो स्थिति नहीं है।
जो 2014 और 19 के बाद हुई थी। अब परिवर्तन है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, सबकी औकात सबके सामने आ गई है। तो योगी का इस तरह की बात करना सीधे मोहन भागवत जी से, ये एक बहुत बड़ा पहलू है। इसके माने क्या है कि पूरा दारोमदार योगी के सामने आने वाला है। योगी को संकेत दिया गया है कि 2027 जीत लो, दिल्ली आपके लिए खाली पड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि मनोज सिन्हा को चीफ मिनिस्टर बनाया जाना था एक दिन पहले, रातों रात बदल करके मेरा नाम सामने कर दिया गया था, जब केरल में आरएसएस की बैठक चल रही थी, तब की बात है। तो इस तरह से ये बात तो सच है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर संघ का हाथ है। अब बात आती है संघ की चिंता। संघ की चिंता ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी क्यों पीएम बने, अमित शाह क्यों गृह मंत्री बने और योगी आदित्यनाथ क्यों चीफ मिनिस्टर हैं, अभी तक क्यों नहीं हटाए गए हैं या आगे हटाए जाएंगे कि नहीं हटाए जाएंगे, ये संघ की चिंता नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, संघ बहुत दूरदर्शी बातें अपने जहन में लेकर के चलता है। संघ कोई व्यक्ति नहीं है, संघ एक सोच है और उस सोच के जरिए उसका सोच ये पैदा हुआ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश का कद बढ़ा है वो संघ के लिए बहुत घातक है, क्योंकि जहां 75 से 80 सीटें तक जीतने का जो शोर मचाया जा रहा था, 80 में से मात्र 2 सीटें समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को दी जा रही थी, उसका ठीक उलट नहीं बल्कि ट्रिपल उलट हुआ है। इस समय गठबंधन को 43 सीटें हैं शायद इस समय, जिनमें से 37 सीटें अखिलेश यादव के पास हैं। तो संघ की चिंता बड़ी है कि यदि यही हाल रहा तो योगी आदित्यनाथ की सरकार 2027 में चली जाएगी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी एक बार फिर सत्ता में आ जाएगी। ये चिंता सताई जा रही है संघ को। इसलिए योगी आदित्यनाथ ना तो मोदी से बात कर रहे हैं, ना अमित शाह से बात कर रहे हैं, ना और किसी से बात कर रहे हैं। वो सीधे सीधे हिट कर रहे हैं गोरखपुर जा कर के। गोरखपुर पहुंचने का मतलब क्या है? योगी को पूरा भार संभालने के लिए कहा जा रहा है, जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा जा रहा है कि आप संभालिए जिम्मेदारी, नहीं तो ये पार्टी उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए योगी ने जो अपनी शर्तें रखी हैं वो बहुत ही गजब की हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक मेरे हाथ में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आज बहुत सारे लोग मेरे ऊपर थोप दिए गए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि प्रशासनिक स्तर पर डीजी आज तक फुल फ्लैश डीजी मैं नियुक्त नहीं कर पाता हूँ। ऊपर से आदेश आता है, इनको बना दो, उनको बना दो, इनको हटा दो, उनको हटा दो। तो ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं उनकी वजह से मुझे बहुत परेशानी है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि यूपी की हार का ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ने की कोशिश हो रही है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के ऊपर ही फोड़ी जाएगी, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए साफ कहा कि मैंने 33 प्रत्याशियों की सूची दी थी कि इनको टिकट दे दिया जाए। उनमें से मात्र 5 को टिकट दिया गया, बाकी सारे के सारे प्रत्याशी बदल दिए गए दिल्ली में बैठ करके और गारंटी के नाम पर वोट मांगा गया। और एक चीज़ और सामने आई कि आरएसएस की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मोहन भागवत और योगी के बीच संवाद में पैदा हुई हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, करीब 80 घंटे के इर्द गिर्द मोहन भागवत गोरखपुर में है। वहाँ कोई रोटी पकाने या रोटी खाने नहीं गए हैं मोहन भागवत, बहुत गहराई से चिंतन और मनन के लिए गए हैं। इसके लिए समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से सक्रिय है और अपने गुप्तचरों के जरिए से वहाँ सारी गतिविधियों को इकट्ठा कर रही है। ऐसा पता चला है कि मोहन भागवत से अवध प्रांत, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ और गोरखपुर और आसपास के जितने भी
जो संघ के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिनके वजह से वोटर घर से बाहर निकाला जाता है, वो बहुत काम करते हैं। उन सभी की उन्होंने बारी बारी से मीटिंग ली है, जिलावार, मंडलवार। उनको ये संकेत दिया गया है। तब वहाँ से मोहन भागवत को पता चला है कि ऊपर से जो आदेश आता है, यानी संघ की तरफ से जो आदेश आता है और वहाँ से जो व्यक्ति यहाँ नियुक्त किया जाता है, जैसे सुनील बंसल हैं इस समय, उनकी कहीं कोई पहुँच नहीं है, उन्हें कोई सुनता नहीं है, या वो भी उन्हीं में इन्वॉल्व हो गए हैं। जो ऊपर से कहा जाता है उसी को वो भी फॉलो करते हैं। तो इस बात से संघ के कार्यकर्ता बहुत परेशान हैं। सारे पूर्वांचल के जितने भी ज़िले हैं, वहाँ के वरिष्ठ जो आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। मोहन भागवत ने इस पीड़ा को पूरी तरह से सुना है और अब ये निर्णय लिया गया है कि संघ ही सर्वोपरि है। यदि उत्तर प्रदेश हमारे हाथ से निकल गया तो फिर सारा खेल समाप्त हो जाएगा। पार्टी सत्ता में कभी नहीं लौट सकती, क्योंकि सत्ता की चाबी आमतौर पर और प्रधानमंत्री का पद आमतौर पर उत्तर प्रदेश से होकर के ही निकलता है ज़्यादातर। इसलिए आप लोगों को पूरी तरह से सतर्क होकर के तैयारी के साथ काम करना है। इस तरह के संदेश जारी किए गए हैं। उधर योगी आदित्यनाथ को खुलकर काम करने की छूट दी गई है और पूरा जूस भर दिया गया है मोहन भागवत की तरफ से कि जो करना है आप करिए, बाकी हम पूरा संघ आपके पीछे है। तो ये थी आज की जो मेरे समझ में आई उतनी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर अपना टिप्पणी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।